बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 है हमारे पास कल्चर, और इसका आज मैं आपके साथ पेज नंबर 17 शेयर करूंगी। लास्ट टाइम हम लोग ने छोड़ा कहाँ से था, हम लोगों ने कल्चर तक सारी बात पढ़ ली थी। आज मैं आपके साथ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक जो कि है हमारे पास कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इज़ अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, यानी कि पाकिस्तान क्या है? एक ऐसा कल्चर है पाकिस्तान के पास जो कि मिक्स्ड कल्चर है। क्या मिक्स्ड कल्चर है? लास्ट टाइम मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को समझाया था कि पाकिस्तान का जो कल्चर है हमारा, ये मुख्तलिफ सूबों की, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की लोग जब पाकिस्तान बना तो मुख्तलिफ तरह के लोग मुख्तलिफ जगहों से जब आए, तो जब वो मिले आपस में तो फिर उनके एज अ रिजल्ट क्या हुआ? एक मिक्स्ड कल्चर फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे मल्टी कल्चरल सोसाइटी का मतलब है कि एक मिक्स्ड सकाफत, ठीक है। Here different culture coexist peacefully। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरह की सकाफतें, मुख्तलिफ तरह के लोग आराम से, अमन और सुकून से रह रहे हैं। There is a diversity in crafts। पाकिस्तान को बहुत शोहरत हासिल है उसकी क्राफ्ट की वजह से, उसकी लैंग्वेजेस की वजह से, उसके फेस्टिवल्स, उसके फूड, क्लॉथ्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड अदर कल्चरल फीचर्स। लेट्स हैव अ लुक। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके कल्चरल डाइवर्सिटी की चीज़ों को थोड़ा सा जूम से देखते हैं हम लोग। तो नंबर 1 है हमारे पास आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। पाकिस्तान हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। अगर हम इसकी बैक पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें, अगर हम पाकिस्तान की पिछली गुजरी हुई बातें देखें या उसकी पास्ट को हम लोग देखें पाकिस्तान के, तो इसके पास्ट में हम लोग को आर्ट और क्राफ्ट की भी बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है पाकिस्तान की। इन पाकिस्तान पीपल मेक डिज़ाइंस एंड शेप ऑब्जेक्ट बाय हैंड और बाय यूजिंग सिंपल टूल। पाकिस्तान के अंदर लोग मुख्तलिफ तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं चीज़ों के ऊपर हाथों की मदद से या कुछ आम औजारों की मदद से, खूबसूरत से यूनिक सी चीज़ें बनाते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास लैंप है। हमारे यहाँ लैंप भी अब तो इतने खूबसूरत आ जाते हैं, शीशे के बने हुए और कांच के बने हुए, इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं। वुड वर्क हमारे जो जो लकड़ी की लकड़ी के ऊपर जो काम होता है वो भी काफ़ी यूनिक है। हमारे यहाँ दरवाजे जो होते हैं ना, वो अमूमन लकड़ी के बने हुए होते हैं, तो जो घरों में लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब आप इनको देखिए, इनकी शेप इतनी खूबसूरत बनाई हुई होती है। इसी तरह से हमारे यहाँ कारपेट भी घरों में औरतें भी बनाती होती हैं, और सिंपल टूल्स की मदद से भी कारपेट्स बनाए जाते हैं। ये भी ट्रेडिशनल लुक देते हैं। और हमारी पोइट्री जो है, हमारे जो जितने भी क्रॉकरी है, जितने भी हमारे बर्तन वगैरह हैं, उनके ऊपर भी अब तो इतने खूबसूरत ट्रेडिशनल उसके ऊपर प्रिंट हुआ होता है, इतना खूबसूरत। ये हमारे पाकिस्तान को इंडिकेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नंबर 1 है हमारे पास कैमल स्किन लैम्प एंड अ ब्लू पोइट्री इनके काशी ऑफ मुल्तान आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर यूनिक लुक एंड चार्म। अब वो कैमल स्किन लैम्प्स, यानी कि जो लैम्प जो होता है ना, जो कैमल की स्किन से बना हुआ होता है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो ब्लू कलर की क्रॉकरी होती है, इस तरह की क्रॉकरीज जितनी भी होती हैं, ये देखिए इस तरह की क्रॉकरी, ठीक है। ये पूरे की पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया में। और ये कहाँ पे बनाई जाती है? ये आती है हमारे यहाँ पास मुल्तान से है, ठीक है। काफ़ी यूनिक लगती है और काफ़ी अच्छा लगता है सर्व करना भी इसको, इस तरह के बर्तनों में, इस तरह की क्रॉकरी के अंदर सर्व करना भी बहुत अच्छा लगता है। वुड वर्क एंड ब्रास वर्क, यानी कि जो लकड़ी के ऊपर जो काम हुआ होता है, या ब्रास के ऊपर जो ब्रास से काम होता है, ऑफ चिन्योट इज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर द स्टाइल एंड आर्टिस्ट्री। चिन्योट से ही आता है हमारे यहाँ, चिन्योट से, ठीक है। और ये पूरी दुनिया में इसके इस स्टाइल की वजह से, इसकी आर्टिस्ट्री की वजह से, इसके आर्ट की वजह से, अपने आर्ट की वजह से बहुत फेमस है कि हम लोग वुड के ऊपर इतना खूबसूरत काम करते हैं। अक्सर औकात वुड के वार होते हैं, हमारे पास सिनरीज हैं जिसके ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ होता है। उस तरह से कामला हैंड वून क्लॉथ्स एंड शीट्स फ्रॉम फैसलाबाद आर वेरी मच लाइक्ड। अब फैसलाबाद को वैसे भी, उसके फैसलाबाद के हर कपड़े की स्पेशलिटी उसके पास, यानी कि जितने भी धागे वगैरह, जितने भी सिलाई कढ़ाई का काम होता है, ये फैसलाबाद ही का मेन काम होता है हमारे यहाँ। फैसलाबाद की इस वजह से, क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज ऐसी हैं, तो वो कह रहे हैं कि फैसलाबाद का जो काम है, कपड़ा है, और जो इसकी शीट्स हैं वो भी
काफ़ी मशहूर है। फैसलाबाद के अमूमन लोगों के यहाँ यही लोग ही कारोबार करते हैं, कपड़े का कारोबार करते हैं। कपड़े का जो इसके इर्द गिर्द जो इसके गांव इर्द गिर्द वाले गांव हैं उधर भी ये वाला काम बहुत मशहूर है। हर घर में कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से या कोई भून रहा होगा कपड़े के जरिए, वो जर्सियां बना रहे होते हैं। ये फैसलाबाद की पैदावार है, ठीक है। मार्बल प्रोडक्ट्स फ्रॉम टेक्सटाइल बंगला अजरक आर प्रिंटेड क्रॉस फ्रॉम हैदराबाद, स्पोर्ट गुड्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम सियालकोट एंड कटलरी फ्रॉम वजीराबाद आर वेरी फेमस। अब वो कह रहे हैं हमारे पास जो मार्बल की जितने भी चीज़ें हैं वो टेक्सला की मशहूर हैं। जो हमारे बैंगल्स और ये जो अजरक और ये जो प्रिंटेड क्लॉथ्स होते हैं खूबसूरत खूबसूरत से, ये हमारे हैदराबाद के बहुत मशहूर हैं। क्योंकि ये जो अजरक के अभी पिछले दिनों फैशन में भी आया हुआ था अजरक का कपड़ा, तो ये वाला कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा हमारे कल्चर को इंडिकेट करता है। इसी तरह से फिर स्पोर्ट गुड्स और जितने भी हमारे पास सर्जिकल आइटम्स हैं, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास जितने भी, वो सारे हमारे पास कहाँ से आते हैं? हमारे पास सियालकोट से आते हैं। और जो हमारी कटलरी है वो बहुत फेमस है वजीराबाद की, ठीक है। शॉल्स फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, एम्ब्रॉयडर्ड वुलन वेयर फ्रॉम गिलगित एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ फ्रॉम भावलपुर एंड डेरा गाजी खान आर वेरी पॉपुलर। अब हम जितने भी सर्दी में शॉल्स वेयर करते हैं, तो शॉल्स मशहूर है ना जहाँ की, वो आज़ाद कश्मीर की शॉल्स मशहूर हैं। और साथ ही साथ जो वूलन की जो चीज़ होती है, ये एम्ब्रॉयडर्ड, हम लोग वूलन चीज़ें पहनते हैं, वूल की चीज़ें एम्ब्रॉयडर्ड पहनते हैं, वो गिलगित की और एक भावलपुर की। भावलपुर भी बहुत मतलब कि बहुत अच्छा है शहर है ये भावलपुर, मुल्तान वाली साइड पर है, बिहाड़ी और फिर भावलपुर आता है। तो ये वाला भी बहुत, भावलपुर की भी एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत है, इधर का भी कपड़ा बहुत अच्छा होता है, मतलब कि आउट क्लास, ठीक है। और डेरा गाजी खान, ये तीन जगह ऐसी हैं जो कपड़े के लिहाज से ना, और एक फैसलाबाद जैसे ऊपर मैंने बताया, ये 4 जगहें ऐसी हैं जो कपड़ा जहाँ से मतलब कि बहुत अच्छा मिलता है। लेदर गुड्स एंड मैन्युफैक्चर इन KPK खैबर पख्तूनख्वा। जो हमारे पास जितने भी लेदर का जो माल होता है, लेदर से जो चीज़ें बनी हुई होती हैं, वो मेनली हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा से आ रही हैं। एम्ब्रॉयडर्ड ऑन क्लॉथ्स एंड ग्लास एंड स्टोन वर्क फ्रॉम बलोचिस्तान इज वेरी फेमस। और एम्ब्रॉयडरी जो कि हमारे कपड़ों पर हुई होती है, जो ग्लास के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, वो या स्टोन वर्क हुआ है, तो ये हमारे पास बलोचिस्तान की फेमस चीज़ें हैं। एम्ब्रॉयडर्ड गाउन्स, कैप्स, कारपेट वेविंग, स्टोन वर्क एंड क्राफ्ट्स आर स्पेशलिटीज ऑफ गिलगित। ये गिलगित की स्पेशलिटी है। ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई डाई, एप्लिक, अजरक, ज्वेलरी एंड लेक्वर आर द मेजर क्राफ्ट ऑफ सिंध। ये सिंध के अंदर जो मेजर चीज़ें हैं ये हैं। ये आप लोगों को सारे याद करना पड़ेगा बाकायदा। इस्लामिक कैलीग्राफी होल्ड स्पेशल रिलीजियस एंड सोशल इंपॉर्टेंस इन पाकिस्तान। और ये जो इस्लामिक कैलीग्राफी है, इनके इस्लामी तख्तियों पर पहले लोग सीखते हैं, जो तख्तियों पर, उसके बाद फिर वो इतने खूबसूरत कर के लिखते हैं, कलमा लिख रहे होते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये पाकिस्तान को इंडिकेट करती है असल में। इट कैन बी सीन ऑन मैनी डेकोरेटिव आइटम। और ये चीज़ें हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स जो हम लोग जो शो पीस होते हैं, ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा, ये सीनरीज, ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग देखते हैं, इतने खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ होता है। हिस्टोरिकल मॉस्क, जो हमारे पास जो, और हमारे हिस्ट्री के हिस्टोरिकल मॉस्क जितने भी हैं, जिस तरह से हमारे पास फैसल मस्जिद है, इधर भी हम लोगों को दिखने को मिलते हैं। शराइन्स, जितनी भी बंदरगाहें हैं, इस बंदरगाहें कह रही हूँ, जितने भी हमारे पास दरबार हैं, और बिल्डिंग अराउंड द कंट्री। और हम लोगों की उमूमन तौर पे बिल्डिंग्स पे भी जो बड़ी बड़ी इमारत होती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है ना माशाल्लाह, इतने खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ होता है माशाल्लाह। द आई कैचिंग कलर्स एंड यूनिक डिस्प्लेज ऑफ ट्रक आर्ट हैव वॉन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। और इंटरनेशनली जो हम लोग के जो खेल रहे हैं ना, वो हम लोग अपने ट्रकों के लिहाज से खेल रहे हैं। लगते तो बहुत बुरे हैं, जिस टाइम रोड के ऊपर पूरा रश किया हुआ होता है, लेकिन इसके ऊपर आपने देखा होगा कि वो मेजोरिटी ट्रक्स जितने भी होते हैं, जो लोडेड ट्रक्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर देखिएगा कि एक तो उनके ऊपर पेंटिंग हुई भी होती है, और दूसरा वो जो उसके जो पीछे वाली जो साइड होती है ना ट्रक का बैक, उधर ना नीचे इतनी सी पट्टी लगी हुई होती है, उसके ऊपर कोई ना कोई खूबसूरत सी पोएट्री लिखी हुई होती है, या उसके ऊपर कोई आर्ट किया हुआ होता है। अव्वल तो ट्रक होता ही बेशक वो, जब अगर उसकी थोड़ी सी हालत अच्छी हो ना, तो वो ट्रक बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ट्रक अच्छा लगता है अगर वो रोड पे ना हो, ठीक है। और वो इस वजह से क्यों? क्योंकि वो रोड के ऊपर वो रश करता है, गाड़ियाँ वगैरह और बाइक्स वगैरह बिल्कुल उसके सामने आकर ना बस माथा टेक के बैठ जाती है, लेकिन ट्रक वो बहुत ही स्लो चल रहा होता है। लेकिन उनका भी क्या करूँ, उनका एक्सीडेंट नहीं हो, उनको एक्सीडेंट हो जाता है अगर तेज चलाएं तो।
लेकिन उसके ऊपर जो पेंटिंग्स है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। और अक्सर कॉलेज जब मैं जा रही होती हूँ ना, तो कॉलेज जा रही होती हूँ, तो अक्सर मैं गुजरते वक्त जो भी ट्रक आता है ना, तो मैं उसके नीचे कोई ना कोई ऐसी पोइट्री और इतनी डीप लिखी हुई होती है ना, आप लोग कभी पढ़िएगा, बहुत डीपली बातें लिखी हुई होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लैंग्वेजेस, जुबानें। पाकिस्तान में कौन कौन सी जुबानें बोली जाती हैं? उर्दू इज द मीडियम ऑफ communication between people from all regions of पाकिस्तान। यानी कि उर्दू जो है ये एक ऐसी जुबान है पाकिस्तान के अंदर जो हर कोई बोलता है, आपस में बातचीत करने के लिए हर कोई बोलता है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो पश्तो है, चाहे वो कोई भी जुबान बोलता हो, चाहे वो सिंधी बोलता हो, चाहे वो बलोची बोलता हो, कोई भी जुबान बोलता हो, लेकिन वो जब भी किसी से बात करेगा तो वो उर्दू में बात करेगा। डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर ऑल्सो स्पोकन इन पाकिस्तान। मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स पाकिस्तान में बोले जाते हैं। पोइट्री, फ्लॉक सॉन्ग्स, स्टोरीज एंड लिटरेचर इज अवेलेबल इन ऑल रिलीजनल लैंग्वेजेस। हमारे पास शायरी, हमारे पास जितने भी ये सॉन्ग्स होते हैं, स्टोरीज, हमारे पास लिटरेचर है, ये सारे हर लैंग्वेजेस में हमारे यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। द फॉलोइंग आर द मेजर रिलीजनल लैंग्वेज। और जो हमारे यहाँ मेजॉरिटी अवाम जो है वो जो उनसे ज़ुबानें बोलती है वो ये हैं। नंबर 1 है जी पंजाबी। पंजाबी इज़ द मेजर लैंग्वेज ऑफ पंजाब के अंदर जो बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा लैंग्वेज है वो है पंजाबी, ठीक है। सराइकी इज ऑल्सो स्पोकन हेयर। सराइकी जो है वो भी यहाँ पर पंजाब में बोली जाती है। सिंधी इज द मेजर लैंग्वेज स्पोकन इन सिंध। और जो सिंधी है ये वो वाहिद ये जुबान है जो कि मेजॉरिटी अवाम सिंधी बोलती है। पश्तो एंड हिंदको आर द लैंग्वेज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। इनके KPK में पश्तो और हिंदको बोली जाती है। कश्मीरी एंड पहाड़ी आर स्पोकन इन कश्मीर। कश्मीरी और पहाड़ी लैंग्वेज जो है ये कश्मीर में बोली जाती है। और बलोची, पश्तो एंड बरोही आर स्पोकन इन बलोचिस्तान। ये 3 लैंग्वेजेस, ये 3 जुबानें बलोचिस्तान में बोली जाती हैं। शीना, बाल्टी, बुरकुसाई एंड बाकी आर द लैंग्वेज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन द गिलगित बल्तिस्तान एंड चित्राल। ये जो लैंग्वेजेस हैं ये चित्राल के और गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले लोग बोलते हैं। अब मुझे आप लोगों ने बताना है आप लोग कौन सी जुबान बोलते हैं। इनमें से मेरी जुबान कौन सी होगी वो तो मेरे ख्याल से उर्दू बोलते हैं। हाँ, तो हम लोग तो घर में उर्दू बोल रहे होते हैं। हम लोगों ने आज तक कभी सोचा नहीं कि मामा पापा बोलते हैं अपनी ज़ुबान, लेकिन वो भी मुझे नहीं पता कि वो कौन सी ज़ुबान बोलते हैं, लेकिन मैं पूछ के आप लोगों को किसी दिन बताऊँगी। तो ये यहाँ पर आज हम लोग स्टॉप करते हैं पेज नंबर 17 पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ पेज नंबर 18 और 19 दोनों इकट्ठे शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, आप साथ में लंबी स्टोरियाँ शुरू कर देती हूँ। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।